बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, इसको बटरिंग नहीं समझना, आज वाकई मुझे लगता है कि तैयारी से आए हैं सियासी बैठक के लिए आप दोनों। दूसरी भी तारीफ की है। हाँ, शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है। और शुरू कर लेते हैं वीला, क्योंकि अदील राजा साहब का जो गुस्से में मूड है थोड़ा सा नीचे पर आ जाएगा। और उसके बाद एक तो सुहेल अफरीदी साहब के जनाब सितारी शायद गर्दश में आए हुए हैं। एक तरफ बजट नहीं पेश किया जा रहा और असम्बली का सेशन जो है वो बार बार कॉल ऑफ किया जा रहा है कि बाद में बुला लेंगे। डर किसका है वो जानने की कोशिश करेंगे। अडयाला पर कल फिर धरने की डेट है, देखते हैं कौन कौन आता है, क्योंकि नाराज ग्रुप जो है उसने तो ये कहा था कि रिहाई के लिए सुहेल अफरीदी साहब नहीं निकल रहे, उनको कंटेनर हमें दे देना चाहिए। अब देखते हैं कितने हजार लोग, कल ये 5, 6, 7, 8 या 20 जितने लोग हैं वो लेके आते हैं। दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान आज फिर इमरान खान के हक में बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि हुकूमत उनसे नाराज दिखाई दे रही थी, वो सियासत कर रहे थे, या वाकई इस वक्त जो मैदान खाली किया गया है उस पर उनको एतराज़ है कि आपने पूरी की पूरी अपोजिशन को दीवार में चुन दिया। फैसल वावडा साहब मुल्क में वापस आए हैं और आते ही इस हुकूमत को उन्होंने गिदड़ का वो दिन जब शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं कि हमने बैन अल-अक़वामी महाज पर वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसके लिए या सादिक ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हमारी क़यादत को जनाब नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। और दूसरी जानब फैसल वावडा साहब ने काफ़ी दिनों बाद आज मरियम नवाज साहबा फिर स्क्रीनों पर नज़र आई हैं, उनकी वापसी हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको जो वज़ीर आला जो बनी है वो वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं और बड़ी कैंपेन कर रही हैं। एतराज़ात किस चीज़ पे? अलीना, पहले सबसे आपसे, सुहेल अफरीदी साहब 2 कश्तियों के सिवार हैं, 2 धारी तलवार पर खड़े हैं, या फिर उनके लिए रास्ता आसान है लेकिन वो चुन नहीं पा रहे, एहतजाज या फिर बंद कमरों के फैसले? मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी साहब के लिए जाहिर है मुश्किल तो बड़ी है और चैलेंज बहुत बड़ा है। अल्टीमेटली अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो वो अलीमा खान साहिबा की वो वाली बात आपको याद होगी, उन्होंने ट्वीट करके कहा था जून जो है वो लास्ट विंडो है इन लोगों के लिए, चाहे वो प्रोटेस्ट करें या आप हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए। सो फार तो ना कोई हमें मौसर एहतजाज नजर आ रहा है, ना हुकूमत पे कोई प्रेशर नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ केपी हाउस में मीटिंग्स करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा। आप अपना शैडो बजट या वाइट पेपर कुछ भी कर लें, अनलेस एंड अनटिल के आप एक कोई मौसर किस्म का एहतजाज करें, आप जी एक प्रेशर क्रिएट करें, रोड ब्लॉक करें, उसके अलावा इस हुकूमत पे जो है वो कोई असर जो है किसी चीज का पता नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको पता है कि इनकी स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि आप बजट वाले दिन जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है इनके गले को आ जाती है। आप यानी कि कोई प्लानिंग ही नहीं हो पा रही है, कोई सोच विचार नहीं हो पा रही है कि आपको आना ना पड़े। तो लोगों में वो जो इनके हवाले से एक जो तासुर है कि ये करना नहीं चाहते, और फिर जब इनको इन्हीं की क़यादत जो है कटहरे में डाल रही है, चाहे वो बाहर से बैठी हुई क़यादत जो है वो पाकिस्तान से पूछेंगे, अदील के पास वही मुज़म्मिल असलम साहब और दीगर जो है वो जो बरमला आके तरदीद कर रहे हैं, जबकि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के उस इजलास के बाद ये बात बिल्कुल आया है कि 4 सूबों ने रजामंदी का इजहार कर दिया है। तो फिर नेचुरली आपने लेकिन वो वादा भी तो वफा नहीं हुआ कि उनकी मुलाकात ही नहीं करवाई। उनकी मुलाकात मेरा नहीं ख्याल है कि होगी भी, क्योंकि जब इतनी ढिठाई के साथ हुकूमत खुफिया तरीके से 5वीं दफा, एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द काइंड ऑफ कंडीशन इमरान खान माइट बी इन, और जो कि आप बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे, आप ना फैमिली को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ना आप क़यादत को, ना उनकी जो जाती मौजूद है सामने किया है ना कि उनका तरदीद कर रहे हैं वो अपनी उस मुलाकात के भी हवाले से बैरिस्टर गौहर खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब को लाया गया, ये तो कम से कम उन्होंने मान लिया कि हाँ लाया गया। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि सिर्फ राब्ता तो बैरिस्टर गौहर साहब से है। राब्ता बैरिस्टर गौहर साहब तो खैर उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, और लाइल्म तो जो है वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी है। लेकिन देखिए अलमिया क्या है, हुकूमत शेयर एक वायलेशन नजर आ रही है कोर्ट ऑर्डर्स की, जेल मैनुअल की, कि आप एक कैदी को जो कि साबिक वजीर आजम एक मुल्क का, उसको आप खुफिया तरीके से आप जाती इसके अपने ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए, और फिर आप डिटाई के साथ टीवी टॉक शोज में हुकूमत जो है वो ये कहती हुई सुनाई दे कि जी इनकी एहलिया को पता था, एहलिया खुद कस्टडी में है, और आप कह रहे हैं कि जी इनकी एहलिया की यहाँ का खुद मसला है। अब बताएं, जो बजट पर अब सुहेल अफरीदी साहब फंसे हुए, और मुज़म्मिल असलम साहब ने अभी कुछ देर पहले ही गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये हमसे बजट जो सरप्लस मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर मांग रहे हैं। इमरान खान रेड लाइन, इमरान खान एक वक्त पर आके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट,
अब नेशनल सिक्योरिटी, क्या इस वक्त सबसे बड़ा इशू इनके लिए इमरान खान से मुलाकात, इलाज, रिहाई नहीं होना चाहिए? इनके लिए सबसे बड़ा इशू है कि किस तरह के हम चमचागिरी ज़्यादा से ज़्यादा कर ले। मुज़म्मिल तो फिर साहब एतराज़ दुरुस्त है। हाँ, अच्छा मैं इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। एक, इमरान खान डिड नॉट वांट मुज़म्मिल असलम टू बी द मिनिस्टर। अच्छा, पहली चॉइस थे मुजफ्फर झगड़ा, तैमूर सलीम झगड़ा, तैमूर सलीम झगड़ा, ठीक है। गंडापुर साहब ने उस वक्त कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला था, उन्होंने एडमिट किया था कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा है लेकिन मैं इसको नहीं बनाना चाहता। ये उन्होंने इमरान खान को जाके भी कहा था कि मैंने इसको नहीं लगाना क्योंकि उसकी लगती नहीं है। तैमूर झगड़ा इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, वो जो बातें करता था गंडापुर को समझ नहीं आती थी, ठीक है। तो उन्होंने मुज़म्मिल असलम उनको दिया गया। अब मुज़म्मिल असलम साहब ने जो बात की है कि जी मेरे सामने 2 बंदे निकाले गए, मैंने 2 बंदों को देखा निकालते हुए। उस टाइम तो मुज़म्मिल असलम साहब खुद थे ही नहीं। मुज़म्मिल असलम साहब की दास्तान भी बड़ी दिलचस्प। जी जी, मुज़म्मिल साहब इमरान खान तक कैसे पहुंचे, आपको पता है इस बात का? आपको पता है? नहीं। मुज़म्मिल असलम साहब को एक बंदा लेके आया और वो बंदे ने ला के फरूख हबीब नाम का एक साहब होते थे तहरीक साहब में, उन तक पहुंचाया कि जी स्टेट मिनिस्टर, ये बड़ा जबरदस्त आदमी है, ये जो बंदा है ना, ये वाला जो मुज़म्मिल असलम, इकॉनमी का बड़ा जबरदस्त आदमी जी, ठीक है। तो उन्होंने फरूख हबीब साहब को ऑर्डर था, उन्होंने कहा यस सर, वो लेके उसको इमरान खान तक पहुंचे। अब आई लाइक मुज़म्मिल असलम, वेरी नाइस गाय, आई रियली लाइक हिम, बट द प्रॉब्लम इज कि आप सरप्लस का बजट क्यों दे रहे? कौमी सलामती के नाम पर आपसे मांगा गया है। पंजाब से पिछली बार कौमी सलामती के नाम पर नहीं मांगा दिया था उन्होंने नहीं दिया था। आप मामे लगते, सिंध ने नहीं दिया था, बलोचिस्तान ने नहीं दिया, सिर्फ आप वाहिद मामे ये थे जो मामे बन के कौमी सलामती के मामे ये थे वाहिद जी। अब इंटरेस्टिंग चीज आप देखें कि गंडापुर साहब और सुहेल अफरीदी साहब दोनों ये तंग है शहबाज गिल से और शहजाद अकबर से, सही, ठीक, दोनं तंग है। आज फैसल अमीन ने भी शहजाद अकबर को गालियों वाला एक ट्वीट भेजा है, कंजर भी कहा है उसमें ट्वीट में। और ये जो मुज़म्मिल साहब है ये भी है। अब मुज़म्मिल साहब वो वाहिद आदमी हैं जिनका कभी अडयाला जेल नहीं जाते थे, ये जाने नहीं देते थे ना, बाहर खड़े हो जाते थे। फिर जब चेंज होना था, चीफ मिनिस्टर चेंज होना था, तो फिर मुलाकात हुई थी, अचानक से अदालत में पहुंच गए। उन्होंने कहा हुआ हाँ बिस्मिल्लाह जी, हाँ मुलाकात कर लें। इनकी मुलाकात भी हो गई। उन्होंने कहा हाँ इसको तो लाश भी लगा लेना, बाकी सबको उठा देना, ये लग भी रहे। तो सारी बातें सानू भी पता है। उनसे डायरेक्ट बात भी की थी खान साहब ने। जी जी, हाँ जी, डायरेक्ट बात हो गई थी। बोला था मुज़म्मिल कैसा चल रहा है सूबे के मामला माली नहीं, आई नो। और फिर मुज़म्मिल साहब जो है वो दोबारा बन गए थे वजीर, सही, ठीक। अब मुझे ये बताएं कि मुज़म्मिल पाजी उस टाइम किधर थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी और पहली जो ऑर्डर आया था, पहला ऑर्डर आया था, उसमें नाम डले थे ECL में, जिसमें शहजाद अकबर था, शहबाज गिल था और 2-3 और बंदे थे। 5 नाम थे। आजम खान था, आजम स्वाति थे, आजम स्वाति नहीं, आजम खान जो सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। पहला बंदा गिरफ्तार जो वो शहबाज गिल था, सबसे पहले पहले बंदे जो अदालत जाके पहुंचे थे उनमें 3 बंदे थे। उनमें एक आजम खान था, शहजाद अकबर था, शहबाज गिल था, फिर एक वो जो इनका डिजिटल का लड़का था जिसको चमाटे पड़ी थी, जो बाद में गायब हो गया तहरीक इंसाफ से, अब इधर उधर बोंगा बन के फिरता रहता है। तो उस टाइम मुज़म्मिल पाजी किधर से? मुज़म्मिल पाजी हमें सानू इन्ना भी ना 2/2 4 से खान, ठीक है, थोड़ा जमीन पे आ जान कोई नहीं है। लेकिन मुज़म्मिल साहब मेरे ख्याल से एक तो चार्ज शायद उनको ये भी मिला था कि सोहेल अफरीदी साहब को उन्होंने ट्रेन करना है, मतलब उनको सिखाना है काम। सोहेल अफरीदी साहब फर्स्ट टाइमर ना, इसका गवर्नेंस का कितना तजुर्बा है? नहीं लेकिन फाइनेंशियल उमूर नहीं, लेकिन फाइनेंशियल उमूर वगैरह समझ तो रहे थे ना काफी महीनों से। तो ये झगड़ा सोहेल अफरीदी साहब को उस चीज से एट पार लेकर आना, लाइन कराना। पेशावर में आप मान सकती हैं कि तैमूर झगड़ा हार जाए, ये चीज आप तस्लीम करती हैं? ऑफ कोर्स, मतलब उस पे बहुत बड़ा सवाल है। झगड़ा साहब लेकिन तस्लीम कर चुके हैं जब ये बात इधर सुकून साहब बेचारे बैठ गए हैं। वो एंटी करप्शन में लेके गए अपना केस, लेकिन वहां भी देखिए ना, इंटरेस्टिंग है कि ये, अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इंटरेस्टिंग ये है कि जो वो मुज़म्मिल असलम साहब है जिन्होंने कभी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा, जो पहली अपनी नौकरी कर रहे हैं ये कोई पब्लिक उसमें डोमेन में, वो अब एक चीफ मिनिस्टर को ट्रेन करेंगे, जबकि उसकी पार्टी के असद कैसर, आतिफ खान, इस तरह के बेशुमार, गंडापुर खुद,
और पता नहीं केड़े पुराने लोग वो ट्रेन नहीं कर सकते, मुजम्मिल असलम सब करेंगे। अभी हम और आप बैठ के मुजम्मिल असलम की बात कर रहे हैं ना, तो ये कामयाब है। नहीं, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं। हम तो डिस्कस कर रहे हैं ना। मुजम्मिल असलम पे देखिए, तनकीद जिस पर होगी वो बंदा कामयाब खबर के है। पीछे भी कई लिंक्स मुझे होते हैं। बड़ी स्टोरी मुझे पता है, मुझे बड़ी सारी चीजें पता है, ऐसी भी बात नहीं है। अब वो मुजम्मिल साहब जो है ना, वो असल में फैशन है ना आजकल बेसिकली। अब देखें, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पसंद शहजाद अकबर और वो शहबाज गिल, तो उनको बातें करेंगे तो खबर भी चलेगी, टीवी चैनल पे ब्रेकिंग भी चलेगी। सारे लेकिन तस्वीर शहबाज गिल की और यूट्यूब पे उसकी डिस्कशन, यूट्यूब पे डिस्कशन वो तो हो रहे थोड़ी सी हैं। आजादी है सब। यूट्यूब पे तो आजादी है ना, फिर यूट्यूब पे अगले जब उड़ा रहे जिस टाइम मिसाइल मार रहे शहबाज गिल, और वो मुजम्मिल असलम से बर्दाश्त नहीं होने, उनको जवाब भी नहीं दिए। अब शहबाज गिल क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी बाकी सारी बातें ठीक है, आपने सरप्लस बजट नहीं देना। आपने इमरान खान से मुलाकात करनी है लाजमी, आपके टास्क मुजम्मिल, आप सब कुछ सच करें, आपका टास्क है, उस पर क्या करेगा मुजम्मिल असलम। अब वो बैठ के आज मीना खान अफरीदी बता रहे थे कि जी कराची से उठ के एक बंदा आया और पेशावर में आके मेहनत कर रहा है। मीना खान अफरीदी ने एक भाषण दिया लोगों को मुजम्मिल असलम की कारकर्दगी को, पता है आपको इस बात का? नहीं मुझे आप सुने जरा, आपको तो पता चलेगा मुजम्मिल असलम कितना जबरदस्त आदमी है, वो तो बेहतरीन आदमी है। प्रोफाइल तो सही है ठीक है। मुजम्मिल असलम की, मतलब आप उस पे तो नहीं कोई वो कर सकते। हाँ बस, लेकिन वो है ना कि सरप्लस बजट ना दे। इमरान खान जो कह रहे हैं वो यही हम पिछली वीडियोस में भी जिक्र करते रहे ना, पिछले साल भी दिया। टाइम है, पिछले साल भी दिया, इमरान खान से जाती की- मुलाकात ले सकते हैं। अब मुजम्मिल मुजम्मिल असलम असलम आप अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे उनको सेंटर बुला लेगा अपने पास। मुजम्मिल साहब मुझे ये बता दें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुहेल अफरीदी को, एक तो चलो वो खुद तो नालायक हो ही सकता है, हम मान लेते हैं कि वो नालायक है, लेकिन उसको किसने ये कहा कि आपके पास चॉइस कोई नहीं, अगर आप नहीं भी मानेंगे सेंटर के साथ तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे? कॉल आ रही है। मुजम्मिल असलम की? नहीं, अच्छा, इमरान साहब की। चले बाद में सुन लीजिएगा। हाँ जी। दूसरी जानब आज मौलाना फजल रहमान को अचानक से इमरान खान की याद आई है, और वो लम्हा जब बजट पर डिस्कशन हो रही है, वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे हैं कि नया सूरज अमन का तलू हो चुका है, हम देखें दुनिया की जंगें जो हैं वो ख़त्म करा रहे हैं, और मुल्क में उस वक़्त पे एक्सट्रीम सियासी अदम इस्तेहकाम है। कश्मीर के हालात देख लीजिए, GB के हालात इलेक्शंस के बाद देख लीजिए, पंजाब में हालात देख लीजिए, बलूचिस्तान और KP को तो आप छोड़ ही दीजिए, और जो सिंध में तारीखी तरक्की पीपल्स पार्टी कर रही है उसको भी आप साइड पे कर दीजिए। मुल्क के हालात किसने ठीक करने हैं? मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आपने एक अपोजिशन लीडर जो है उसके हाथ पांव बांध के आपने जेल में डाल दिया हुआ है, उसको निकाले। वो निकल आया तो फिर ये तो सारे घर बैठ जाएंगे। अच्छा, वैसे कोई मौलाना साहब भी माजरत के साथ ये इमरान खान की मोहब्बत में इस किस्म का उनकी बयान नहीं पार्टी दे रहे इतनी हैं, बात नहीं करती। इस किस्म का कोई बयान नहीं, क्योंकि अगर मौलाना साहब को वाकई में एतराज होता कि मुल्क में क्या 4 कुछ साल हो रहा सड़कों पे है, निकले होते हैं। पार्लियामेंट जाली से लेकर हर चीज है, उसी पार्लियामेंट का हिस्सा भी है, उसी 26वीं आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम में तो उनके बंदा भी टूट जाता है। सो इस तरह की चीजों पे मौलाना साहब पार्ट एंड पार्सल है। मौलाना साहब जो है, आप इस बात को समझिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट से जब कुछ निगोशिएट करना चाहते हैं तो इमरान खान साहब का नाम जो है वो बतौर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान साहब को अपनी सियासत के लिए ये सब इस्तेमाल करेंगे, जहां पर बिलावल कुछ मनवाना चाहेंगे तो वो जोर डालने के लिए वो इसी तरह का ताना देंगे। बिलावल ने अगले दिन ताना क्या दिया था नून लीग को कि आप लाहौर में जैसी आपने हुकूमत बनाई है, जिस तरह से आपने इलेक्शन जीता है, आप उसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में करना चाहते हैं। राना ने क्या राना कहा है? एहसान ने, बिल्कुल राना एहसान अफजल साहब ने मेरे प्रोग्राम में इसी बात पे कहा कि अगर बिलावल साहब, अच्छा फिर तो इसी सिस्टम के तहत आप लोग, आपने सारे आईनी ओहदे रखे हुए, अगर हम जाली हैं तो आप भी जाली हैं। राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि अगर हम जाली हैं तो आप बेचारों भी को टिकट जाली नहीं हैं। मिला था ना अब आप उनकी सुने, ये कहने का मकसद है कि हर कोई इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहा है टू निगोशिएट बेटर विद द एस्टैब्लिशमेंट, के अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी, हमें अगर नहीं सुना, तो फिर इमरान खान का हम साथ देने लगेंगे या इमरान खान के बारे में बिलावल की भी बात में जब लाहौर की आप इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं तो आप मरियम और नून लीग को बाकायदा टारगेट करके कह रहे हैं कि ये वो सीट नहीं जीती हुई है। 2-3 दिन पहले, ये 12 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जैसे जी, लाहौर जी, की जी, हुकूमत जी, आपने जी, बताई, जी। ख्वाजा साहब ने कहा था जैसे आप कराची के मेयर बने हैं वो भी हमें पता है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि मौलाना साहब भी सिर्फ निगोशिएट करने के लिए, एक बेटर डील के लिए कि मौलाना साहब को कुछ मिले, वो इमरान खान की, वरना इस क्या मौलाना साहब कंसिडरिंग द फैक्ट कि जी पब्लिक प्रेशर, ये स्ट्रीट पावर जो है मौलाना साहब का भी ठीक ठाक है, अपने मदरसों के अगर वो बच्चे नेके निकल जाए तो क्या वो मज़ाहमत नहीं कर सकते हैं? क्या वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? इसी पार्लियामेंट, इसी कानून साजी के तहत, इसी आवाम के हुकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके जो कुछ चीफ जस्टिस को जी कहा जी गया जी, था,
आज उन उनने वक्तों कंटेनर में- भी वैसे शबाशी जी, साहब को याद जी दिलाया। जी। सो मौलाना साहब का मेरे ख्याल से सियासत से आगे वो कुछ भी नहीं कर रहे, ये इमरान खान का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वाकई में सही मानों में आवाम का इतना हक वो हो, एहसास हो, दर्द हो, अब बजट के हवाले से कि जी वो बजट जो है वो क्या मौलाना साहब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगर अवामी फायदे में भी नहीं, वो एमल वली साहब भी आज बड़ा कह रहे थे कि जी IMF हमें बता दें, पाकिस्तान का बजट है, IMF का बजट है, ये सीट से इस्तीफा ही दे दे एमल वली का। पेजेस सिर्फ पीपल्स आगे पार्टी पीछे की कर दिए ये वो करके, हम आप कोई नहीं देखेंगे, हम ये सड़कों पे निकले अवाम के एहतजाज के हक के मौलाना लिए। क्या अपनी रगें काट लें, बजट ठीक नहीं है हुकूमत बात नहीं मान रही। चौधरी साहब मौलाना वो- साहब वो भी दोनों मौलाना साइड साहब विकेट के की दोनों अब तरफ। मौलाना साहब की अब जरूरत नहीं रही, मौलाना साहब के अब दुख हैं, जैसे लीना कह रही वो बेचारे दिल के फपूले साइड पे होकर फाड़ लेते, लेकिन बात मौलाना ने ठीक की है। हाँ इफ यू वांट, अगर मैं इसको एक और एंगल से आपको समझाता हूँ। वो दुखती रग पे हाथ रखा है ना हाँ, मौलाना कि साहब ने अगर- एस्टैब्लिशमेंट की। वो ये सारे एक दूसरे को इमरान खान दिखा के डराते रहते हैं। डराते हैं ना, मैं वही कह रही हूँ ना, देखो शेर आ जाएगा। हाँ। बुलाओ इमरान खान, मैं करूँ उसकी स्पीच, वो कहते हैं प्लीज जरा। हाँ। डर लगता अच्छा, है इसमें भाई। ना इसमें चीज एक जो नजर आती है शेर आ जाएगा, शेर आ वो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जी आपने 2 जंगें बचा ली, एक जंग जीत के आपने पता नहीं क्या क्या तबाहियां मचा दी, आपने सीटें चोरी कर ली, आपने 2/3 मेजोरिटी बना ली अपनी। इसके बावजूद अगर सिर्फ एक बंदे के जिक्र से आपकी हुकूमत गिर जाती है तो फिटे ही हुआ फिर। वो तो इमरान खान ने भी कहा था जिस दिन मैं बाहर आया ये हुकूमत खुद गिर जाएगी। हर चीज अब आए मरियम साहिबा आज वापस आई है, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक विद खून ऑन हर हैंड्स। जी। जो वीडियो जारी की गई वो आपने देखा कि सबको कितना मेकअप थोप दिया था, और वो इतना फिल्टर लगाया, पिंक कर दिया सारे, हाँ, सबको फिर। हर बंदा पिंक हो गया। और दूसरी जानिब आपको मुझे पता लग रहा है फैसल कि वावडा साहब पहले भी से रिकॉर्ड की भी हो सकती है। पहले से ही रिकॉर्ड होती है क्या? बात से नहीं, ये आज के दिन की नहीं लग रही। अच्छा ये खबर अंदाजा है। अंदाजा फिर ठीक है सुहेल बड़ाई साहब फैसल वावडा साहब काफी दिनों बाद उनने चक्कर पाकिस्तान का लगाया और हामिद मीर साहब के शो में बैठे हुए थे। अब खबर सुनिए, वो कह रहे हैं कि एक सूबे की वजीर आला वजीर आजम बनना चाहती है, एक ही खतून वजीर आला ज़ाहिर है मरियम नवाज साहब, एक सूबे के पुराने वजीर आला को हटाकर एक और बंदा अपने आप को पेश कर रहा है। गंडापुर साहब मेरे जहन में आते हैं, आप आपके जहन में मैं आपको बताता हूँ कौन? मुराद अली शाह को हिट किया जा हटाकर शर्जील मेमन अपने आप को ये पेश तो कर पुरानी चल रही है। हाँ जी, यही है। इन सब के करप्शन के स्कैंडल्स आने हैं, इनकी जाती स्कैंडल्स भी आने हैं और इंटरनेशनल स्कैंडल्स भी आने हैं। ये क्या कहानी है? नहीं यार, जो वाडा साहब समझ- को वैसे वाडे को सीरियस उन्होंने आज भाई शबाशी साहब की हुकूमत को गीदड़ को मत कहा, फिटे मुंह यार ये वो वावडा साहब मुख्तसर और जामे वावडा साहब तो टाइम में नहीं, लगे गैर ये बात। सरकारी तर्जुमान एस्टेब्लिशमेंट के क्या हाँ तो बस फिर ये इनकी औकात दिखा रहे हैं, बेहतरीन है। मुझे सर Seriously की नहीं नुमाइंदगी जरूरत है। करते हैं वो वावडा साहब का सारा यकीन और अकीदा और सारा किबला जो है वो उसी जाने पे, बाकी सारे जो है वो और माजरत के साथ मतलब वावडा साहब अपने आप को भी फिर उधर ही प्लेस नहीं, करते हैं। किसको नहीं पता कि मुस्लिम थोड़ी लीग सी नून भी irritation- अगली वजीर आजम के तौर पर मरियम नवाज को पिच कर रहे हैं, सबको और फाइलिंग कर रहे हैं। आप आपने लेकिन नहीं देखा उसके साथ वो स्कैंडल्स जोड़ना। अवामी जब किसी भी एक वो स्टेज इज्तिमा वगैरह में जब वो साथ होती है फ्लड्स के विक्टिम्स के पास, तो उनको बकायदा ये स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है कि वो गलती से नारे भी लगे। उनको वजीर आजम के वजीर नारे आजम लगे थे उनके, हाँ वजीर आजम तो मरियम नवाज के स्कैंडल्स कौन से? सुथरा पंजाब एक कौन तो का plan? नहीं, एक तो TLP हम क्या टाइम एंड अगेन बात कर CCD? रहे हैं, CCD TLP ये सारे कार्ड्स है जो कि अब अगलों के हाथ में है, जो आपने जो कुछ किया है जिसके लिए गवाही भी होगी। सीसीडी का वैसे आप देख लो ना, इन्होंने कितने लोग जिस मारे तरह से बेगुनाह। अभी जो वो रिसेंट ह्यूमन राइट्स आपकी बच्ची- कमीशन की रिपोर्ट नहीं याद आपको? 700 से ऊपर अभी जो बंदा आपने इन्होंने वो मारा, incident- लेकिन अभी देखो मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको चकवाल बताता वाला। हूँ। 700 पीपल दे हैव किल्ड, ठीक है। इन्होंने नॉर्मल कर दिया था कि किसी बंदे ने वो के लड़की को छेड़ा तो नेफे में पिस्तौल चल गए, नॉर्मल कर दिया इन्होंने। उसके हाथ बाद तोड़ इन्होंने दो, बाजू तोड़ दो। हाथ तोड़ दो, उंगली तोड़ दो, नॉर्मलाइज किया। ये जो सुहेल जफर चट्टा साहब है, क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, ठीक है। अब आज आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है CCD ने, उनके तर्जुमान ने कि माफिया मांगी, हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं। क्यों? ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वो बच्ची जो थी ना, वो हानिया बेचारी छोटी सी, वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल मासूम बच्ची इन्होंने मारी जालिमों ने, पाकिस्तानी की तो वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। ये लोग पहले कितने लोग मार चुके हैं इसी तरीके से। मैं मेरे लिए सीधी सी बात है, बगैर केस चले, बगैर मुकदमा हुए, बगैर सजा सुनाई, जो बंदे मारे सारे इन्होंने इसी काम के लिए ना हक कत्ल किए मासूम लोग, कोई भी एक बंदा भी साबितशुदा नहीं था, 5 जवान ठीक है। इन्होंने छट्टे मारे, ये बैठ के बदमाश, ये सुहेल जफर चट्टा जो माजी में करप्शन के मुकदमात भुगत रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ठीक है। गुजरात में मुकदमा जी 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 जी, और भाग गए थे, अमेरिका भाग गया था, फिर वहां से अपने टिंड हुई हुई तस्वीरें बेचता था कि जी मेरे दिमाग में ट्यूमर हो रहा है, मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ। यहाँ पर मफरूर थे ये साहब,
आपको इनकी हिस्ट्री नहीं पता शायद, इन्होंने कितना माल बनाया था। फिर ये किसी को अपनी सीवी पेश करके आ गए कि मैं तो, हाँ जी, मैं बंदे मारने के लिए मैं बेहतरीन हूँ, मैं मारूंगा। फिर इनको लेके आया गया, बंदे मारो, ठीक है, लगे रहो। एक और नया आबिद बक्सर जो साहब, ये एक और आबिद बक्सर के साथ फिर क्या हुआ था? वो हो बहुत बुरा। तो गई ये आजकल जो जिस तरह ना वो जो उसका दादा है हानिया का, वो कह रहे जी 2-3 साल कोई भी बंदा पाकिस्तान ना आए, इनके टाइम खत्म हो जाए। उनके देखो ना वैल्यू चेक करो कि ऑस्ट्रेलियन पीएम खुद इस इशू पर आके बोल उसने कहा कि बताएं जी जरा हमारा बंदा आपने कैसे मारा है, गोलियां कैसे मारी है। यार कोई जुल्म की इंतहा होती है। और ये मैं आपको बता दूं, नोइंगली एक करप्ट ऐसे मुजरिम आदमी को सीसीडी का सरबराह बनाना, जो खून से हाथ रंगे, ये मरीम नवाज के रंगे, बुरा मत बनाइएगा। और साथ एक वाहिद आदमी पूरे पाकिस्तान में एक सियासतदान है, फवाद चौधरी, जो इस पे बोलता रह गया गलत कर रहे हो, बाकी खुश होते रहे, इसके पिस्तौल चला दो, ये कर दो, ये एक्चुअली समझते थे कि जैसे वो 8 फरवरी के इलेक्शंस करवा के रिकॉर्ड सारा खत्म हो जाएगा, वो यूजर्पर्स को छूट मिल जाएगी, कानून साजी कर लो। यूरोपीय यूनियन जो है वो अपनी रिपोर्ट कभी पब्लिक दबा देगी, कभी उस पर बात नहीं होगी। तो जो बात करेगा उसको टीवी स्क्रीन से हटा दो। ये समझ रहे हैं कि ये ढोस से अपने तमाम कवानीन और तमाम इस किस्म के इकदाम जो हैं वो इम्पोज करें और लोगों को इस तरह से मारें। सो ये मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज्यादा अरसे तक ये चीजें इनकी चल सकती है। और वैसे भी कहते हैं कि जब सिस्टम को तबाह करना हो तो नाअहल लोगों को सिस्टम चलाने के लिए लगा दो, और जब सिस्टम चलाना हो ऐसे जबरदस्ती तो फिर जुल्म जो है उसको अरूज पर ले जाओ। मुझे, अलीना शिगरी साहबा और अदील राजा साहब को इस वीडियो से इजाजत दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।